क्वेश्चन नंबर 6 है द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं ए बी सी डी, तो लिखेंगे ए बी सी डी। अब यहाँ पे दिया हुआ है 325 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू 325 सेंटीमीटर स्क्वायर। और दिया हुआ है फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम डी और ए सी। तो यहाँ पे ए सी डायगोनल, इस डायगोनल के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया गया है डी वर्टेक्स से, डी से यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला गया है ए सी पे। इफ ए सी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, और ये जो डायगोनल है ए सी उसका लेंथ दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। और कुछ दिया हुआ है एंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम बी, जो बी से परपेंडिकुलर डाला गया है इस डायगोनल के ऊपर, उसका लेंथ दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 14 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है यहाँ पे ये जो डी, यहाँ पे कुछ लेट कर लेते हैं एम और यहाँ एन, तो हमें डी एम का लेंथ चाहिए। परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया गया है डी पॉइंट से ए सी पे, उसको निकालना है। तो हमें फाइंड करना है, उसको लिख लेते हैं। और दिया हुआ है सो यहाँ गिवन है एरिया 325, उसके बाद लेंथ है एन से बी का 14, उसके बाद ए से सी डायगोनल का लेंथ 25, फाइंड करना है डी से एम का लेंथ। क्वेश्चन मार्क। सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये जो कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल है उसका एरिया दिया हुआ है। अब ये पूरा क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकलेगा, जब हम इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया को ऐड कर देंगे तो इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला बनेगा 1/2 बेस इंटू हाइट। फर्स्ट ट्राइंगल एक ऊपर वाला ले लेते हैं, ट्राइंगल लिख देते हैं ए बी सी प्लस 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ट्राइंगल नीचे ए सी डी, ट्राइंगल ए सी डी, और ये दोनों एरिया ऐड होकर हो जाएगा 325 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वैल्यू रखते हैं ट्राइंगल ए बी सी में 1/2 बेस, ऊपर वाला ट्राइंगल के लिए भी बेस 25 और हाइट जो हो जाएगा 14, तो लिखेंगे 14 इंटू 1/2 नीचे वाला ट्राइंगल के लिए भी बेस ए सी, तो ए सी का लेंथ है 25 और हाइट पता नहीं, लेकिन हाइट को हम लोग लेट किए हैं डी एम, तो यहाँ पे डी एम का वैल्यू निकालना है, रखेंगे डी एम 325। सॉल्व करते हैं तो ये 2 का टेबल से कट जाएगा 7 टाइम्स में, 25 इंटू 7 बचेगा इंटू 25, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और ये प्लस 25/2 इंटू डी एम इज इक्वल टू 325। सॉल्व करेंगे तो 7 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 25 से, 7 5 से 35, तो ये 5, 7 2 से 14, 14 प्लस 3 70, 175 प्लस हो जाएगा यहाँ पे 25/2 मल्टीप्लाई में डी एम और इज इक्वल टू 325। इसके नीचे है 1। अब 2 फ्रैक्शन है तो एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, तो एलसीएम आएगा 2 और 1 का, एलसीएम आएगा 2 और 1 का 2 का टेबल, यहाँ 1 का टेबल से 2 टाइम्स में कट जाएगा, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 175 में, 2 5 से 10, 7 2 से 14 प्लस 1 15 और 2 1 से 2 प्लस 1 3, तो ये हो जाएगा 350 प्लस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में कटेगा, तो अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 डी एम ही रहेगा इज इक्वल टू 325। इसके नीचे है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 350 प्लस 25 डी एम इज इक्वल टू 325 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। सॉल्व करते हैं तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, 2 5 जा 10 का 0, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 350 इधर है प्लस 25 डी एम, 25 डी एम। अब ये और ये सेम टर्म है, सेम साइड जाएगा, 25 डी एम इज इक्वल टू 650
ये प्लस का इस साइड आ जाएगा माइनस हो जाएगा 350 से। 650 में से 350 माइनस हो जाएगा तो 300 बचेगा। डी एम इज इक्वल टू 003। डी एम चाहिए तो ये 25 मल्टीप्लाई में है, अब इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा। 25 का टेबल से 25 पंज 25 बचेगा 5050 और 25 टू 50, तो डी एम का लेंथ आ जाएगा 12। तो अब डीएम निकालना था तो डीएम का लेंथ आ गया है 12 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा 12 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा डीएम का लेंथ। क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर। अब यहाँ पे एरिया फाइंड करना है इस फिगर का। तो फर्स्ट फिगर है, ध्यान से देखिएगा तो ये पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है। ये है रेक्टेंगल और ये सेमी सर्कल और ये भी सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल और सेमी सर्कल ऐड होगा तो ये एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। तो अब इसका एरिया निकालने के लिए सबसे पहले इस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे और ऐड कर देंगे ये टोटल जो सर्कल बनेगा कंप्लीट, उसका एरिया ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होगा L इंटू बी और एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर। अब ढूंढेंगे इस रेक्टेंगल में लेंथ क्या है। तो लेंथ होगा 2 मीटर तो लिखेंगे 2। ब्रेथ होगा यहाँ पे 1.4 मीटर तो लिखेंगे 1.4 मीटर प्लस पाई का वैल्यू 3.14 ले सकते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा रेडियस के साथ। तो रेडियस होता है इसका, ये जो डायमीटर है ये पूरा डायमीटर, उसका हाफ इसका रेडियस हो जाएगा। तो यहाँ से पूरा देखेंगे तो इसका डायमीटर है 1.4 और इसका हाफ कर देना है 2 से डिवाइड करके। अब ये क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगाएंगे। पाई का वैल्यू यहाँ पे 22/7 ले लेते हैं क्योंकि कॉमन टेबल में कट सकता है, तो इसीलिए 22/7 ले लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे 14 2 28 तो ये 28 डेसिमल एक डिजिट के बाद प्लस ये 22/7 मल्टीप्लाई ये 14.2 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है स्क्वायर। अब डेसिमल को हटाएंगे डिवाइड करेंगे 10 से, डेसिमल हटाएंगे 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 इंटू 2 20 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये 2.8 प्लस 7 का टेबल से ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, 2 का टेबल से 1 टाइम्स में और ये 10 टाइम्स में कट जाएगा। फिर से ये 2 का टेबल से 7 टाइम्स में और 2 का टेबल से 10 टाइम्स में, 2 का टेबल से ये 11 टाइम्स में और 2 का टेबल से 5 टाइम्स में कट जाएगा। अब कुछ भी नहीं कटेगा तो ऊपर बचेगा 11 इंटू 7 और डिवाइड में बचेगा 5 10 50। अब ये डेसिमल को हटा देते हैं, डिवाइड आ जाएगा 10 से। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से बचेगा 28/10 प्लस 11 7 77 और डिवाइड में हो जाएगा 50। कॉमन टेबल से कट कर सकते हैं और नहीं तो एलसीएम लीजिए डायरेक्ट। तो 10 और 50 का एलसीएम आ जाएगा 50। 10 5 50 तो 25 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 का प्लस 50 को 50 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में कट जाएगा 71 1 71। 8 5 40 का 0 और 8 2 10 10 प्लस 4 ये हो जाएगा 14 प्लस 77 और डिवाइड में हो जाएगा 50। ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 7 प्लस 4 11 का 1 और ये 1 ये हो जाएगा 2 डिवाइड में हो जाएगा 50। अब 50 को डिवाइड कर लेते हैं 217 से, तो 4 टाइम्स में 200 हो जाएगा। लिखेंगे 4 टाइम्स में 200 माइनस करेंगे 17, डेसिमल लेंगे ये आ जाएगा 0। उसके बाद 2 टाइम्स में 3 टाइम्स में 150 बचेगा माइनस करके 20, डेसिमल लिए हैं तो 0 लगा सकते हैं। अब ये 4 टाइम्स में पूरा कट जाएगा। तो ये जो एरिया है इस फिगर का एरिया हो जाएगा 4.34 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर में दिया हुआ है तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का ए का आंसर होगा 4.34 मीटर स्क्वायर। नंबर बी करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर बी है, सबसे पहले इस फिगर को डिवाइड कर लेते हैं। अब यहां से ये जो लेंथ है वो है 10 मीटर
इसको इस सेगमेंट में तोड़ देते हैं, इसको इसमें। तो यहाँ पे 3 रेक्टेंगल बन चुका है। अब 3 रेक्टेंगल में इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे, इसको निकाल लेंगे और इसको, तीनों का रेक्टेंगल का एरिया निकालकर ऐड कर देंगे तो ये कंप्लीट फिगर का एरिया निकल जाएगा। तो इसके लिए हमें चाहिए ये 3 रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ। अब ये है 6 सेंटीमीटर, सॉरी 6 मीटर, तो ये भी हो जाएगा 6 मीटर। उसके बाद ये जो लेंथ दिया हुआ है 2 मीटर दिया हुआ है। अगर हम पूरा इसको ऐड कर देते हैं ये पूरा, तो 6 + 2 ये इसका लेंथ हो जाएगा 8 मीटर। अब यहाँ पे ये जो लेंथ दिया हुआ है वो 2 मीटर है, तो ये भी हो जाएगा 2 मीटर। यहाँ से यहाँ का लेंथ पूरा 10 मीटर है, जिसमें से ये 2 मीटर ये हो गया, और अब बचेगा यहाँ से ये 2 मीटर। 2 मीटर और 2 मीटर ये दोनों ऐड होकर हो जाएगा 4 मीटर। अब 4 मीटर हो चुका है इस पूरे 10 मीटर में, तो अब बचेगा ये 6 मीटर। तो ऊपर वाला ये जो है ऊपर वाला पार्ट वो हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि लेंथ भी 6 ब्रेथ भी 6। ऊपर का तो हो गया। अब नीचे को देखते हैं, तो नीचे जो होगा, नीचे जो है यहाँ पे ये भी रेक्टेंगल है, और इस रेक्टेंगल में इसका जो लेंथ है वो 8 मीटर हो जाएगा। 6 ये वाला और 2 ये, तो 6 + 2 8 हो जाएगा, और इसका जो ब्रेथ हो जाएगा वो हो जाएगा 2। अब नीचे आ जाते हैं। नीचे वाले रेक्टेंगल में जो लेंथ होगा वो हो जाएगा 10 और ब्रेथ हो जाएगा 2। अब टोटल एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ फिगर इज इक्वल टू, यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सबको ऐड करते हैं। तो साइड इंटू साइड हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर का, लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, और ये भी रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेथ। अब साइड इंटू साइड 6 इंटू 6 होगा प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ है इसका 6 + 2 8 इंटू ब्रेथ है 2, प्लस नीचे वाले रेक्टेंगल में लेंथ है 10 और ब्रेथ है 2। सॉल्व करेंगे तो 6 × 6 = 36, 8 × 2 = 16 प्लस 10 × 2 = 20। सभी को ऐड करेंगे तो 6 + 6 12 का 2, 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 1 7, तो ये हो जाएगा 72 मीटर है। तो मीटर स्क्वायर में इस फिगर का टोटल एरिया हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सी है, यहाँ पे फिगर जो है इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो ये फिगर और ये फिगर, इन दोनों फिगर को ध्यान से देखिएगा तो दोनों फिगर सेम है। तो एक का एरिया निकालेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों का एरिया निकल जाएगा। इसके लिए हमें समझना होगा कि ये जो एरिया है वो किस शेप का है। इसको निकालने के लिए तो सबसे पहले इसको शेप को देखेंगे, तो यहाँ पे ये ट्राइपेजियम शेप है, क्योंकि इसके पैरेलल साइड दिए हुए हैं और हाइट दिया हुआ है। तो जब भी पैरेलल साइड दिया होगा और हाइट दिया होगा तो उसका एरिया निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइपेजियम का फॉर्मूला लगाकर। तो ये हो जाएगा टोटल एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइपेजियम, तो 1/2, यहाँ पे सम ऑफ पैरेलल साइड करेंगे a + b और हाइट कर देंगे। अब यहाँ पे ये फिगर और ये फिगर सेम है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा a + b और मल्टीप्लाई में हाइट। तो a फर्स्ट साइड यहाँ पे जो पैरेलल साइड है वो 12 और दूसरा भी है 12 इंटू हाइट है 6, 12 + 12 24 इंटू 6, 6 4 = 24, 6 2 = 12, 12 + 2 ये हो जाएगा 14। तो यहाँ पे साइड साइड वाला जो शेप है उसका एरिया आ गया है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच गया है ये बीच वाला, तो ये बीच वाला को भी देखेंगे तो सम ऑफ पैरेलल साइड में से ये जो पैरेलल साइड है दोनों दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है, तो ये भी ट्राइपेजियम है, इसको भी ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट प्लस 1/2, सॉरी ये सम ऑफ पैरेलल साइड होगा a + b इंटू हाइट। तो a फर्स्ट साइड यहाँ पैरेलल है 16 और दूसरा 12 और हाइट जो है वो 6 ही है। 2 का टेबल से ये 3 टाइम्स में कट जाएगा, प्लस 16 + 12, तो 2 + 6 8, 1 + 1 2, 28 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 में, 3 8 = 24 का 4, 3 2 = 6 + 2 8,
84 हो जाएगा, ये 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, यहाँ वाला शेप का जो फिगर है उसका एरिया आया, दोनों को ऐड कर देते हैं 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 4 + 4 ये हो जाएगा 8, 8 + 4 12 का 2, कैरी होगा 1, 1 + 1 ये 2। तो टोटल एरिया जो फिगर का होगा वो होगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। सभी मीटर में दिया हुआ है, तो ये है मीटर में और ये भी मीटर में ही, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर और ये भी मीटर स्क्वायर। और ये भी हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सी का आंसर होगा 228 मीटर। डी है, तो क्वेश्चन नंबर डी में सबसे पहले डिवाइड कर लेते हैं। तो इस फिगर को डिवाइड करेंगे ऐसे और ये ऐसे। अब ये फिगर डिवाइड हो गया, दो यहाँ पे ऊपर और नीचे रेक्टेंगल बना और बीच में एक ट्रापेजियम बनी है। तो अब इस ट्रापेजियम का एरिया निकालने के लिए हमें चाहिए इसके पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड यहाँ से यहाँ का लेंथ दिया हुआ है 16 मीटर। तो एरिया ऑफ ट्रापेजियम सबसे पहले निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रापेजियम इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड और मल्टीप्लाई में हाइट। तो ये हो जाएगा 1/2 a + b, तो ये है 10 मीटर, तो ये भी हो जाएगा 10, ये है 16, तो ये भी 16, तो 10 + 16 इसके पैरेलल साइड हो जाएंगे। अब बच गया है हाइट। तो हाइट निकालने के लिए अब यहाँ से यहाँ का लेंथ, ये यहाँ से यहाँ 20 दिया हुआ है, जिसमें से ये जो लेंथ है वो है 10 और ये है 5, टोटल है 20, 10 + 5 हो जाता है यहाँ पे 15, अब बचेगा 5। तो ये जो लेंथ है वो है 5 और ये लेंथ इस ट्रापेजियम का हाइट हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ हाइट 5 से। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16 + 10 26, 1/2 × 26 मल्टीप्लाई होगा 5 से। 2 का टेबल से ये 13 टाइम्स में कट जाएगा, 13 मल्टीप्लाई होगा 5 में, तो 13 5 हो जाएगा 65। बीच वाला जो ये ट्रेपेजियम है उसका एरिया आ चुका है 65 मीटर स्क्वायर। अब बच गया है ऊपर रेक्टेंगल जो है और नीचे रेक्टेंगल है वो। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है L × B। अब ढूंढेंगे ऊपर वाले फिगर में लेंथ क्या है और ब्रेथ क्या है। तो लेंथ यहाँ पे है 10 और ब्रेथ हो जाएगा 5, तो लेंथ 10 × 5, 10 5 हो जाएगा 50, तो 50 मीटर स्क्वायर ऊपर वाले रेक्टेंगल का एरिया आ गया है। नीचे वाले रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका भी फॉर्मूला होगा L × B। अब ढूंढेंगे L क्या है और B क्या है। तो यहाँ पे लंबाई भी 10 है और चौड़ाई भी 10 है, तो ये रेक्टेंगल नहीं स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल ही होता है, तो लिखना सही होगा। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेंथ है 10, तो 10, ब्रेथ है 10, 10 × 10 ये हो जाएगा 100 मीटर स्क्वायर। अब इस पूरे फिगर का एरिया निकालना है, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ फिगर इज इक्वल टू, यहाँ पे ट्राइपेजियम है वो उसका एरिया प्लस यहाँ पे जो ऊपर रेक्टेंगल था उसका एरिया और नीचे जो स्क्वायर था उसका एरिया, सभी को ऐड करेंगे। तो ये आया 65 प्लस ये है 50 प्लस और ये है 100, ऐड करेंगे तो 100 + 50 ये हो जाएगा 150 और 150 + 50 200 और 15 बच जा रहा है, तो ये टोटल ऐड होकर 215 होगा मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर में हो जाएगा 215 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर डी का आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड ABCDEF एज सो बिलो। अब इस फिगर में हमें दिख रहा है दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल इधर और एक ट्राइंगल इधर और बीच में है एक रेक्टेंगल। तो सबसे पहले इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं और इसका, और तीनों को ऐड कर देते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होगा 1/2 बेस × हाइट। अब ढूंढते हैं यहाँ पे इसका बेस क्या होगा। तो ये देखिए ये इसका बेस होगा। अब ये लेंथ कितना होगा 150, क्योंकि जितना ये होगा उतना ही ये होगा, तो लिखेंगे 150। हाइट क्या है, तो हाइट 40 है। मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 × बेस हो जाएगा 150, हाइट हो जाएगा 40 प्लस उस साइड वाला एरिया निकाल लेते हैं ट्राइंगल का। तो ये भी हो जाएगा 1/2
बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस इसका क्या होगा, तो बेस ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये इसका बेस होगा 90, और हाइट क्या होगा, तो हाइट ये परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया गया है वही इसका हाइट होगा 120, तो यहाँ 120 रखेंगे। अब बच गया है यहाँ पे रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का लेंथ है 120 और इसका फॉर्मूला होता है L इंटू बी। तो 120 में मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे 120 और ये 150 लेंथ और ब्रेथ। सॉल्व करेंगे तो ये एरिया ऑफ फिगर निकल जाएगा, एरिया ऑफ फिगर। सॉल्व करेंगे तो ये 2 का टेबल से 20 टाइम्स में कट जाएगा, 15 2 सा 30। अब 2 जीरो एक्स्ट्रा बचा हुआ था, 2 जीरो लगा देंगे, प्लस 2 का टेबल से इसको काट लेते हैं 60 टाइम्स में, 9 6 होता है 54, 2 जीरो लास्ट में था, 2 जीरो लगाएंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 5 जा 60 का 0, 12 1 जा 12 प्लस 6 ये हो जाएगा 18। अब बचा है लास्ट में 2 जीरो, तो 2 जीरो लगा देंगे, ऐड करेंगे तो ये है 18,000 और ये 3,000, 21,000 प्लस 5,400। 21,000 में 5,400 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 26,400। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा 26,400। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में फाइंड द एरिया ऑफ द पॉलीगॉन्स। इस पॉलीगॉन का एरिया निकालना है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ पॉलीगॉन। एरिया ऑफ पॉलीगॉन इज इक्वल टू, दिया हुआ है तो सबसे पहले इसको तोड़ेंगे। तोड़ेंगे कैसे, तो इसको बना लेते हैं ऐसे ट्राइपेजियम। ये ऊपर वाला ट्राइपेजियम बन गया, ये राइट साइड वाला ट्राइपेजियम है, और यहाँ पे 2 रेक्टेंगल बना लेते हैं, एक ऊपर रेक्टेंगल और एक नीचे। तो सबसे पहले निकालते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का चाहिए लेंथ और ब्रेथ, तो ये है 5 और ये है 6, 5 प्लस 6 11 हो जाएगा, ये टोटल लेंथ ऊपर वाले फिगर का। तो L इंटू बी, लेंथ आया 11 और ब्रेथ है इसका 5, प्लस एक और नीचे रेक्टेंगल है उसका लंबाई देख लेते हैं, तो लंबाई है 6, तो लिखेंगे 6 और ब्रेथ है इसका 3, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, यहाँ पे हो जाएगा b और यहाँ से 3। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो ट्रेपेजियम शेप का जो एरिया होगा उसके लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं 1/2 a प्लस बी और इंटू हाइट। 1/2 a का वैल्यू मतलब सम ऑफ पैरेलल साइड, यहाँ पे दिख रहा है ये पैरेलल है और ये पैरेलल है, तो ये है 2, तो एक ले लेते हैं 2। अब ढूंढना है b को, तो ये जो b है ये यहाँ से यहाँ 5 था, ये 5 तो ये भी 5 और ये 3 तो ये भी 3, तो 5 प्लस 3 हो जाएगा 8। तो दूसरा जो साइड होगा पैरेलल साइड वो हो जाएगा 8। अब हाइट को पता करना है, तो ये हुआ यहाँ से यहाँ का लेंथ, यहाँ से यहाँ का लेंथ 6 प्लस 5 11, यहाँ से यहाँ तक 11 हो चुका है, टोटल है 16, तो अब घट रहा होगा 5, तो हाइट हो जाएगा इसका 5। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, सॉल्व कर लेते हैं। 11 5 जा हो जाएगा 55 प्लस 6 3 जा 18 प्लस 8 प्लस 2 10, 1/2 इंटू 5, 2 का टेबल से ये 5 टाइम्स में कट जाएगा, ये है 55 प्लस 18 प्लस 5 5 जा 25, सबको ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 5 18 का 8, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 5 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 1 9, तो 98 हो जाएगा। मीटर में दिया हुआ है तो मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर ये है 9 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे 98 मीटर स्क्वायर।